अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सासवेल और मैं लेके आया हूं एक और क्वेश्चन जो कि कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जो है वो बुक का नहीं है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने इसको अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो है वो पढ़ते हैं पहले पूरा, फिर इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन जो है वो कुछ यूं है कि find the number of cows and hen in the farm if total number of heads and legs of animals are 50 and 140 respectively। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक फार्म का जिक्र है जहाँ पर कुछ काउस और कुछ हैन जो है वो मौजूद हैं और हमें उनके सरों की और लेग्स की जो है वो तादाद बताई गई है। उनके जो वो हैं सर यानी कि जो उनके वो हैं हेड्स वो है 50 टोटल मिला के काऊ और हैंड के दोनों के। और इसी तरह इन दोनों एनिमल्स की जो लेग्स की जो टोटल जो तादाद है वो है 140। तो हमें इसके अंदर बताना है कि वहाँ पर कितने जो है वो काउस और कितने जो है वो हैन वहाँ पर मौजूद हैं फार्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टार्ट जो है वो मैं अजम्पशन से करूँगा। लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ काउस इज इक्वल टू सी एंड लेट्स ठीक है, ये मैंने जो है वो अज्यूम कर लिया कि वहाँ पर जो है वो सी काऊ मौजूद हैं और एच एन वहाँ पर मौजूद है फार्म में। ठीक है, अच्छा अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। इसके अंदर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल जो है करना पड़ेगा। एनिमल जो है वो भले जो है कोई सा भी क्यों ना हो, किसी भी एनिमल का जो है वो हेड जो है हेड जो है यानी कि सर जो है वो एक ही होता है। कोई भी ऐसा एनिमल जो है दुनिया में मौजूद नहीं है जिसके एक से ज्यादा हेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सरों की जो टोटल तादाद है वो बताई गई है 50। तो इसका मतलब ये है कि ये 50 जो है ये टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं उस फार्म के अंदर मौजूद। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ काउस प्लस नंबर ऑफ हैन इज इक्वल टू 50, या इसको मैं किस तरह से लिख दूं नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ काउ को मैंने अज्यूम किया है सी से और नंबर ऑफ हेड को मैंने अज्यूम किया है एच से, और तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ हेड यहाँ पर दे रहे हैं 50। तो ये मेरी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब मैं जो है वो इसका एक उसको जो है एक बार दोबारा से जो है वो कर लेते हैं, समझते हैं इसको एक बार दोबारा से कि टोटल नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 50 क्वेश्चन में जो है वो दिए गए हैं। तो हर एनिमल का एक ही हेड होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर 50 एनिमल जो है वो मौजूद हैं। अब उनमें से कुछ होंगे काऊ और कुछ होंगे हैन। तो यहाँ पर मैंने यही क्वेश्चन बना लिए कि नंबर ऑफ काऊ जिसको मैंने सी से एज्यूम किया था और नंबर ऑफ हैन जिसको मैंने एच से एज्यूम किया था, इन दोनों की जो टोटल जो वो होगी तादाद वो होगी 50 के बराबर। ये मेरी होगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है इनके बनाएंगे हम इस वाले सेंटेंस की मदद से, यानी कि लेग्स ऑफ एनिमल्स आर 140, यानी कि उनके जो टांगों की जो तादाद है वो है 140। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि देखें काऊ जो है उसमें जो है वो 4 जो है वो लेग्स होती हैं काऊ की, लेकिन हैन जो है उसकी 4 लेग नहीं होती, उसकी होती हैं 2 लेग्स। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो बनेगी सी मैंने लिखा। ठीक है, अब सी जो है यानी कि काऊ काऊ के जो है वो कितनी होती है लेग्स, वो होती है 4 लेग्स होती हैं, तो इसलिए मैं लिख लूंगा 4C। ठीक है, इसी तरह एच मैंने लिखा और हैन जो है उसकी जो है वो लेग कितनी होती है 2। तो इज इक्वल टू, अच्छा टोटल जो तादाद बताई गई है लेग्स की वो है 140। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा अब ये जो 140 जो टोटल लेग्स हैं एनिमल्स की, उनमें से कुछ लेग्स तो ऑब्वियस सी बात है काऊ की होंगी और कुछ लेग जो है वो हैन की होंगी। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो एक काऊ जो है उसकी लेग होती है 4। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ काऊ के साथ, तो मुझे पता चल जाएंगी कि टोटल काऊ जो है उनकी लेग्स जो है वो कितनी है। इसी तरह एक हैन की जो लेग होती है 2, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ हैन के साथ, तो मुझे पता चल जाएंगी कि हैंस की जो है टोटल लेग जो है वो कितनी है।
और फिर अगर इनको मैं आपस में ऐड कर लूँ तो मुझे पता चल जाएंगी कि टोटल लेग्स जो है वहाँ पर कितनी है। तो टोटल लेग तो हमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 140। तो इस तरह से मैंने ये इक्वेशन जो है वो कर ली ड्रॉ। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है वो सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ पहले एक मरतबा, अब सॉल्व करता हूँ। सी इज इक्वल टू 50 माइनस एच। सी की वैल्यू मैंने इस तरह किया है कि एच जो था इज इक्वल टू के इस साइड पे पॉजिटिव था, जब इज इक्वल टू के इस साइड पे आया तो साइन इसकी चेंज हो गई प्लस से माइनस, तो सी इज इक्वल टू 50 माइनस एच हो गया। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ द पुट वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन इन इक्वेशन। ठीक है, सी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 से निकाल के मैं क्वेश्चन नंबर 2 में जब इनपुट करूंगा तो इक्वेशन नंबर 2 पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार इधर। ठीक है, अच्छा तो 4, अब सी की जगह पे मैं सी की वैल्यू इनपुट कर दूंगा जो कि 50 माइनस एच है। ठीक है, और 2h ऊपर से कॉपी हो जाएगा और ऊपर से 140 भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये 4 जो है ये ब्रैकेट के अंदर सब चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 50 से भी और h से भी। तो 50 को जब 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर जो है वो आएगा 200। ठीक है, माइनस 4h। ठीक है, अच्छा अब 200 माइनस 2h। 2h से जब 4h माइनस होगा तो आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, ये हो गया। और 200 माइनस 140 इज इक्वल टू 2h। ये जो 140 था इज इक्वल टू के सेट पे, जब इज इक्वल टू के सेट पे आएगा तो ये साइन इसकी प्लस से माइनस हो जाएगी। इसी तरह 2h जो है जब इज इक्वल टू के इस सेट पे जाएगा तो इसकी भी साइन जो है चेंज हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब 200 में से जब मैं 140 माइनस करूंगा तो आंसर मेरे पास 60 आएगा। ठीक है, 2h और h इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 जो था वो h का कोफिशिएंट था, इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू के जब इस साइड पे जाएगा तो 60 का डिनोमिनेटर बन जाएगा और 60 को 2 से डिवाइड कर देगा तो आंसर मेरे पास आएगा 30। ठीक है, यानी कि 30 जो है वो थी हेंस वहाँ पर मौजूद फॉर्म में। अब हमें फाइंड करना है काउ। तो पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो c इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ इधर। 50 माइनस एच की तादाद कितनी 30 है, तो 30 मैंने इनपुट कर दी वैल्यू और तो ये आ जाएगा मेरे पास 20। ठीक है, तो फार्म में 30 जो थी वो हैन थी और 20 जो थी वो थी काऊ। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।